ओम श्री गुरु सत्याय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। खाते समय इन बातों का रखे ध्यान नामक प्रकरण से आज की 5वीं कड़ी, जिसका विषय है भूख न लगने की शिकायत। रोगों की जड़ पेट में, दूजे मनः विकार, नहीं दवाएं रिपू समझ, इनको लें उभार। अब तक जाना है नहीं क्या होता आनंद, लगा रहा है आपने हंसने पर पाबंद। तन रोगी यदि हो गया प्रथम करो उपचार, विकृत भोजन त्याग कर भोजन करें सुधार। संयम ये अध्यात्म का, भूख लगे तब खाए, नमक और शक्कर सदा कम प्रयोग में लाए। भूख न लगने की शिकायत। मनुष्य स्वस्थ है, ये उसकी गतिविधियों को देखकर जाना जा सकता है। ये आवश्यक नहीं कि चिकित्सक प्रमाणित करें तभी ये माना जाए कि अमुक व्यक्ति का स्वास्थ्य चंगा है। कुछ सामान्य नियम भी हैं जिसके व्यवहारत होने से स्वस्थ होने न होने का सहज अनुमान किया जा सकता है। आपको काम करते समय आलस और जम्हाई नहीं आती तो समझिए आपका स्वास्थ्य सही है। उल्लास, उत्साह और काम करने की रुचि निरोग आदमी में से भी हो सकती है। गिरे हुए शरीर वाला रुक रुक कर, भिज भिज कर अरुचपूर्वक काम की बेगार उठाएगा। इसी प्रकार यदि प्रगाढ़ निद्रा आ जाती है और दुस्वप्न नहीं आते तो भी ये समझना चाहिए कि स्वास्थ्य ठीक है और किसी के प्रति कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको भूख भी खुलकर लगनी चाहिए। यदि आपको भूख न लगने की शिकायत रहती है तो ये समझना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य की दिशा और भविष्य अच्छा नहीं है। आजकल ये समस्या बहुसंख्यकों की है। अनेक कारणों से लोगों की स्थिति ऐसी बन गई है कि उन्हें ऐसी तीव्र भूख नहीं लगती जैसी सड़क कूटने वाले मजदूरों की होती है। भोजन में तरह तरह के स्वाद उत्पन्न करने की आवश्यकता इसी कारण हुई है, जान पड़ती है। अन्यथा भूखे को रोटी चाहिए, स्वाद नहीं। रोटियों में रूखी सब्जी में ही वो दम होता है जो शरीर को मजबूत और निरोग बनाए रख सके। पर प्रश्न यह है कि आपको मंदाग्नि की, अपत की, भूख न लगने की शिकायत न होनी चाहिए। भूख की तीव्रता जितनी अधिक होगी, पाचन क्रिया भी उतनी ही सशक्त होगी। पाचन क्रिया ठीक होगी तो भी रक्त पर्याप्त मात्रा में बनेगा और मल का निष्कासन भी सरलता से ही होगा। रक्त की पर्याप्त मात्रा बनी रहे और पेट में मल न रुके तो फिर शरीर के बीमार होने का कोई कारण नहीं रह जाता। वो संतुष्ट बना रहे, इसके लिए आपको तीव्र भूख लगने की ओर ध्यान रखना चाहिए। भोजन से शक्ति और तृप्ति तो मिलती है, मानसिक समाधान तथा संतोष भी होता है। पर यह संतोष और समाधान तभी संभव है जब भूख का डॉक्टर भी आपसे सहमत हो। अन्यथा उदरस्थ आहार पेट से बगावत कर देगा और उसकी चिंगारियां रोग शोक की दशा में सारे शरीर से फूट पड़ेंगी। शरीर की विकृत अवस्था का संकेत आहार के प्रति अरुचि से हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको भूख ऐसी लगे कि समय पर भोजन न मिलने पर आप तिलमिला उठें और जो कुछ मिल जाए उसे प्रेम पूर्वक खा लें। कोष्ठबद्धता, जो स्वास्थ्य का प्रबल शत्रु है, भोजन की अरुचि का ही परिणाम है। भूख लगे नहीं, खाना खाते खाते जाएं तो पेट में मल की दीवारें चढ़ती जाएं और आंतें मल के कारण फूलकर कमजोर हो जाएंगी और शक्ति उत्पादन क्रिया में शिथिलता आ जाएगी। आइए विचार करें कि आपको भूख न लगने की शिकायत कैसे पैदा हुई है। एक बात तो यह है कि असमय भोजन के कारण मंदाग्नि उत्पन्न होती है।
भोजन के उपरांत पेट के लिए एक निश्चित विश्राम का समय होता है। उतने में शक्ति ग्रहण और मल को मलाधार की ओर ढकेल देने की क्रिया आंतें पूरी करती हैं। इसके बाद अगले मोर्चे के लिए उन्हें पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता भी होती है। 2 क्रियाएं करने के बाद पेट आराम करने लगता है, पर लोग जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और समय के पूर्व आहार लेकर उसे छेड़ते हैं, पेट उनसे रुष्ट हो जाता है। ये नाराजगी मंदाग्नि द्वारा प्रकट होती है और उसका स्वास्थ्य पर तत्काल दूषित प्रभाव पड़ता है। प्रातःकाल हल्का पेय, दोपहर को रोटी, दाल या चावल, सब्जी आदि जो रुचि और प्रकृति के अनुकूल पड़े ग्रहण कर लीजिए। सायंकाल दलिया, दूध, फल या हल्का शाकाहार कर लीजिए। बस इस नियम को भंग ना कीजिए। कभी चाय, कभी बिस्किट, कभी चाट, कभी पकौड़े, ये बुरी आदतें हैं। असमय बार बार भोजन करते रहेंगे तो पेट ठीक नहीं रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी गिर जाएगा। भोजन की दिनचर्या भी नियमित होनी चाहिए। ऐसा करने पर पेट का संतुलन खराब ना होगा। अच्छा तो ये रहे कि जब तक तीव्र भूख नहीं लगती तब तक आप खाइए ही नहीं। जिन्हें लंबी जिंदगी जीनी है वे बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी न खाने की आदतें डालें। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य। आपके पेट का स्वभाव आप जैसा ही है ये जान लीजिए। सप्ताह में एक दिन रविवार को सरकारी छुट्टी मिलती है। वो न मिले तो आप नाखुश ना हो जाएं। कृपा कर अपने पेट को भी सप्ताह नहीं तो 15 दिन, इतना भी नहीं तो 1 माह में 1 दिन का अवकाश अवश्य दीजिए। पेट का अवकाश है उपवास। अभी तक आपने उपवास नहीं किया इसलिए आपको अच्छी भूख नहीं लगती। अब आगे से ऐसा नियम बना लीजिए कि प्रति रविवार, एकादशी या जो दिन उपयुक्त हो उस दिन आप पूरे दिन या एक बार भूखे रहने का अभ्यास किया कीजिए। पर कहीं ऐसा ना करें कि आज एक बार ना खाकर पाव भर अन्न बचाया और दूसरे दिन आज का 1 पाव, पिछला 1 पाव अर्थात आधा सेर खाना एक साथ खा लिया। ऐसा करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा और शेष भूख भी मर मिट जाएगी। कहीं आपके आहार में अन्न की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम तो नहीं है? पानी आहार से अधिक लीजिए। आहार के अर्थात भोजन ग्रहण करने के 1 घंटे बाद शीतल जल पीने का नियम बड़ा उपयोगी है। इससे पेट साफ रहता है, भूख खुली रहती है। अपने आहार में गरिष्ठता न बढ़ाएं। मिठाइयाँ, मावे की बनी वस्तुएं कम खाइए। नमक, मिर्च, तेल, शक्कर, खटाई आदि का प्रयोग जितना कम कर सकें अच्छा है। अधिक दूध और घी भी भूख को शिथिल करते हैं। मांस, मद्यपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाय आदि जैसे घातक व्यसनों से शरीर में की गर्मी से भूख कमज़ोर होती है। क्योंकि ये सब तामसिक चीज़ें होती हैं, इनसे जो गर्मी बढ़ती है उससे हमारी भूख कम हो जाती है। इनसे जितना बच सकें उतना ही बचिए। तीखी औषधियों के सेवन से बचना आवश्यक है। ये आपके पेट की क्रिया शक्ति को नष्ट कर डालती हैं। आहार लेते समय जलवायु का भी ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों के दिन में विचारवान लोग मोटा आहार कम लेते हैं और तरल पेय पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं। ये स्मरण रखिए कि आहार जठराग्नि को मंद न करे। उसी के अनुसार भोजन और पेय की मात्रा ऋतु के अनुकूल कम या अधिक कीजिए। 2 बार खाना खाते हैं तो 2 बार शौच भी जाया करें। मल की सड़ती हुई गर्मी पेट के प्रति अरुच पैदा करती है। दोबारा भोजन तब करना चाहिए जब पहला शौच हो जाए और आप स्नान कर लें। शौच और स्नान से भूख खुल जाती है। ये दोनों क्रियाएं जल्दबाजी में मत करिए। इनका संबंध भीतरी और बाहरी सफाई से है। ये सफाई सुव्यवस्थित और पूर्ण हुई तो शरीर निरोग, मन प्रसन्न, जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी। शौच गंदे स्थानों में न जाया करें। पखानों की दुर्गंध भी भूख को मारती है। अतः यदि संभव हो तो शौच करने दूर जंगल की ओर जाना चाहिए। किंतु कृपया शक्तियों का अपव्यय भी तो ना करें।
आहार ठीक किया सही परिश्रम भी पर्याप्त करते हैं। पर यह ना भूलें कि ब्रह्मचर्य तोड़ना भी भूख रोकने का एक जबरदस्त कारण है। अति कामुकता का, भोग का प्रभाव सीधे पेट की क्रियाओं पर पड़ता है। विषयी व्यक्ति का आहार भी ठीक रहना चाहिए। इसलिए इंद्रिय सेवन की अधिकता से शक्तियों का तेजी से पतन होता है और एक ऐसी ध्वंसात्मक गर्मी भीतर ही भीतर पैदा होती रहती है जो खून को सुखाती रहती है। इससे उन्हें ठीक भूख लगना बंद हो जाती है। ये 3 नियम हैं जिन पर भूख का कम ज़्यादा लगना निर्धारित है। इन्हें ठीक कर लिया जाए तो मंदाग्नि की शिकायत दूर हो सकती है। आपका आहार और उससे संबंधित क्रियाएं दुरुस्त होनी चाहिए। परिश्रम करने से जीना चुराना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये बात आपको मंजूर हो तो विश्वास कीजिए, आपकी मंदाग्नि ठीक हो जाएगी। इसका उल्लंघन करना ही भूख न लगने का कारण है और इसी से स्वास्थ्य को जबरदस्त धक्का लगता है। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का। कितना सारगर्भित और महत्वपूर्ण संदेश है। इसको प्रयास करें कि इसमें जो बातें बताई गई हैं इन्हें 2-3 बार आप सुने, मनन चिंतन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और भूख न लगने की जो शिकायत है वो समाप्त हो जाए। अगला जो अंतिम टॉपिक है उसका विषय है भोजन भगवान को समर्पित कर लिया करें। भोजन भगवान को समर्पित कर लिया करें। इस विषय पर जो अगली वीडियो है उसे देखना सुनना ना भूलें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।